औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट सेशन के अंदर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। उसके बाद हमने स्टैक से रिलेटेड जो यूज़ ऑफ स्टैक्स थे, हमने उसके ऊपर भी स्टडी किया था। एक्सप्रेशन हैंडलिंग, उसके अंदर प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स नोटेशंस को हमने हैंडल करना सीखा। फिर उसके बाद हमने कुछ उससे रिलेटेड एल्गोरिदम्स को भी स्टडी किया और कुछ टास्क मैंने आप लोगों को करने के लिए भी दिए। उम्मीद करता हूँ आपने उन टास्क को सिंसेरिटी के साथ आपने क्लियर किया होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स मैच्योर किए होंगे और उन असाइनमेंट्स को आपने ऑनेस्टी के साथ सॉल्व किया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं या कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप क्वेश्चंस किया करें, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नहीं करते, जिस वजह से वो बाद में क्लेम करते हैं कि हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। सो आप इसको रिक्वेस्ट समझ लें या जो भी आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं, इस पॉइंट को आप कर लें। लेकिन एक एडवाइस आपको ज़रूर करूँगा कि जब तक आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती और आप क्वेश्चनिंग नहीं करते या उनके ऊपर स्टडी नहीं करते या सर्च नहीं करते या अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं करते, तब तक वो चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होती। और अगर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता और आप स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो एक स्टेप पीछे आप एक चीज़ छोड़ चुके हैं जो आपको समझ नहीं आई थी या अगर वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हुई थी, तो आपका आगे बढ़ने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आगे चल के कहीं पे अगर उस कॉन्सेप्ट को रीयूज़ करना पड़ गया, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की अपनी पूरी कोशिश किया करें। अगर कोई चीज़ें क्लियर ना हो, तो आप कमेंट किया करें, क्वेश्चंस किया करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट और क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मुझे ख्वाब नहीं आनी कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई। मैं अपनी तरफ से जितनी एफर्ट कर सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूँ। आज के सेशन में हमने क्यू डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अब क्यू डाटा स्ट्रक्चर भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है। वन डायमेंशन पे काम होगा या आप इसको एक रो कंसीडर कर लें या एक कॉलम कंसीडर कर लें, तो क्यू का उर्दू मतलब होता है कितार। आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल स्टोर्स पे या बैंक्स में, नॉर्मली ये क्यू का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली हम बैंक्स के लिए कंसीडर करते हैं। बैंक के अंदर डिफरेंट टेलर्स होते हैं, उन टेलर्स पे अगर आप देखें तो लाइंस लगी होती हैं जब आपकी बारी आती है। अब तो खैर वैसे ही टोकन सिस्टम जनरेट होते हैं, तो खैर हम टोकन सिस्टम की भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम मैनुअल मैकेनिज्म की बात करें, तो मैनुअल मैकेनिज्म में बिल जमा करवाने के लिए आप लाइन में लगते हैं या कोई किसी भी टास्क के लिए अगर आप किसी लाइन के अंदर लगते हैं, दैट इज योर क्यू। तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है क्या, हम इसको स्टडी करते हैं। हमने स्टैक के बारे में बात की थी। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट था स्टैक, यानी कि स्टैक जो है वो लाइफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर था। इन कॉन्टेक्स्ट अ क्यू इज अ फाइफो। जब हम बात करते हैं ना क्यू की, या उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसी लॉजिक के मुताबिक अगर हम बात करें, तो क्यू आपके पास एक फाइफो स्ट्रक्चर है। अब फाइफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपकी एक लाइन में ऐसा कभी नहीं होता कि जो लास्ट पे आए उसकी पहली बारी आ जाए। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो पहले आता है वो पहले जाता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और सीट्स लिमिटेड हैं, तो डेफिनेटली जो पहले आते हैं वो पहले बैठ जाते हैं, जो बाद में आते हैं उनको वेट करना पड़ता है जब तक कि सीट्स अवेलेबल ना हो। तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर आपका फाइफो फॉलो करता है, फाइफो के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करता है। अ क्यू इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये भी स्टैक की तरह एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, फॉर विच आइटम्स कैन बी ओनली इंसर्टेड एट वन एंड एंड रिमूव्ड एट अनदर एंड। यानी कि होता ये है कि आप एक पाइप लाइन, जिस तरह स्टैक के लिए हमने एक पाइपलाइन कंसीडर की थी, आप इसी तरह क्यू के लिए भी एक पाइपलाइन कंसीडर कर लें। लाइक एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइक दिस इज अ पाइपलाइन। तो इस पाइपलाइन के एक पॉइंट पे आपकी इंसर्शन होगी। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ से इंसर्ट होता है और यहाँ से आपका जो है वो आउट होगा, यानी कि एक पॉइंट से आपकी इनकमिंग है
और एक पॉइंट से आपकी आउटगोइंग है। तो ये एक क्यू का स्ट्रक्चर है। हालांकि स्टैक का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। स्टैक का स्ट्रक्चर जो था वो कुछ और स्ट्रक्चर का था। मिसाल के तौर पर जी स्टैक का जो स्ट्रक्चर था वो ये इनकमिंग था और ये आउटगोइंग था। तो डायग्रामेटिकली आपका ये इन और आउट ये स्टैक स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका है ये क्यू स्ट्रक्चर है। यानी कि एक एंड से इंसर्शन होती है और एक एंड से आप उसको रिमूव करते हैं। इज इट नॉट पॉसिबल कि आप कहें कि जी यहीं से इंसर्ट हो और यहीं से रिमूव हो? हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ से इंसर्शन की बजाय आप यहाँ से इंसर्शन करवा लें और यहाँ से रिमूवल करवा लें। सो एक बिल्डिंग के दो गेट्स हो सकते हैं ना, तो एक गेट से आप इंसर्ट करवा रहे हो और एक गेट से आप आउट करवा रहे हैं। इसी तरह बैंक के अंदर आपके पास एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप इंसर्ट होते हैं और एक पॉइंट जहाँ से आप आउट होते हैं। तो इसी तरह आपके पास जो है वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यानी कि एक एंड से इंसर्शन होती है और दूसरे एंड से रिमूवल होती है। अगर हम बात करें उसके बेसिक ऑपरेशंस की, अब मैं कुछ चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर तक आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमारा जो मैकेनिज्म है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का वो ये है कि पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट की बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम उसके बेसिक ऑपरेशंस पे आते हैं और फिर हम मूव करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स और उसकी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्यू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी अब मैं बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में लेके जाने की बजाय मैं आपको ओपनली चीज़ें क्लियर करूँगा कि ओपन एंड से क्लियर करूँगा कि ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पे क्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया और उसकी डेफिनेशन को फॉलो किया। अब हम उसके बेसिक ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेटली जब आप क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्यू के स्ट्रक्चर के मुताबिक इसके अंदर आपके पास 4 बेसिक ऑपरेशन हैं जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जब आप इसको डेवलप करेंगे तो ये इसके साथ कंसीडर होंगे। एक फंक्शन यहाँ पे जो है जिसका नाम हमने रखा है एनक्यू। एनक्यू का मतलब क्या है? ये इंसर्शन के लिए यूज होगा। प्लेस एक्स एट द रेयर ऑफ द क्यू। हमने एक फ्रंट और एक रेयर दो नाम दिए हैं। फ्रंट आपका स्टार्टिंग है जहाँ पे आपकी इंसर्शन होनी है और रेयर आपका एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे आपकी रिमूवल होनी है। ठीक है, तो अब हमने इस फ्रंट और रियर के मुताबिक अपने दो फंक्शन डेवलप किए हैं, एक एन क्यू और एक डी क्यू। एन क्यू क्या करेगा? प्लेस करेगा आपके क्यू को रियर के ऊपर। मैं अभी डायग्रामेटिकली भी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने भी बात की थी पाइपलाइन है, तो ये इंसर्ट हो गया, अब यहाँ से ये रिमूव होना है, तो ये रिमूव होगा उसके स्टार्ट से, यानी कि यहाँ से आउट होगा और यहाँ से ये इंसर्ट होगा। तो इंसर्शन रिमूवल। तो जब हम इंसर्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे एन क्यू की। तो यहाँ पे एन क्यू होगा और यहाँ पे आपका डी क्यू फंक्शन कॉल होगा। अब डी क्यू क्या करेगा? डी क्यू रिमूव करेगा और एन क्यू इंसर्ट करेगा। थर्ड फंक्शन आपके पास है जी फ्रंट। रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। क्या करेगा? आपको फ्रंट पे ले आएगा। जो फ्रंट पे एलिमेंट अवेलेबल है ये उसको वहां पे मूव कर देगा। यानी कि फ्रंट, जिस तरह आपको याद हो हमने लिंक लिस्ट के अंदर एक फ्रंट और एक हेड और टेल के दो एलिमेंट लिए थे। हेड क्या था कि उसको हेड पे ले जाएगा और टेल उसको टेल पे ले जाएगा। इसी तरह फ्रंट का जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा? रिमूव किए बगैर बताएगा कि आपका फ्रंट एलिमेंट क्या है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह भी कोट कर देता हूं, जैसे स्टैक के अंदर आपका जो टॉप का फंक्शन था वो क्या करता था? आपको बताता था कि टॉप एलिमेंट क्या है, लेकिन वो उसको रिमूव नहीं करता था। सिमिलरली ये फ्रंट फंक्शन आपको सिर्फ बताएगा कि फ्रंट पे कौन है। फ्रंट से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं बैंक सिस्टम की, तो बैंक के अंदर जो टेलर के सामने खड़ा है दैट इज योर फ्रंट एलिमेंट। और रेयर में कौन होगा? जो बैक एंड पे आएगा, मतलब नेक्स्ट पर्सन जो अगर बैंक में इन होता है तो वो फ्रंट के बैक पे आएगा, तो फ्रंट के पीछे आएगा। तो फ्रंट कौन होगा? जो टेलर के बिल्कुल सामने, यानी कि आपका जो हेड है वो आपका फ्रंट है। इसी तरह फोर्थ फंक्शन आपके पास है इज एम्प्टी। रिटर्न करेगा ट्रू इफ डी क्यू इज एम्प्टी। अगर क्यू आपकी एम्प्टी है तो ये बता देगा भी क्यू एम्प्टी है, यहाँ से कोई फर्दर एलिमेंट रिमूव नहीं हो सकते। फॉल्स अदरवाइज, मतलब अदरवाइज वो फॉल्स कहेगा कि जनाब ठीक है। ये बूलियन फंक्शन है, आपकी चॉइस, आप इसको बूलियन रखते हैं या इसको किसी और मैकेनिज्म से फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोग्रामिंग इज योर स्किल। ये आपकी माइंड की लॉजिक होती है जिसको आप डेवलप करते हैं।